तो दोस्तों अभी हम माल रोड से निकले हैं और जा रहे हैं सीधे हिडम्बा देवी टेम्पल, जो कि माल रोड के मुख्य बाजार से 700 से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। और वहां पर पहुंचने के बाद आपको लगभग 20 से 30 फुट ऊपर की ओर चढ़ना है और आपका जो मंदिर है वो आपके सामने होगा। तो जब तक हम मंदिर पहुंचेंगे रास्ते में उसके बारे में जो इतिहास है उसका वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं हिडम्बा देवी मंदिर। हिडम्बा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश मनाली में स्थित है। यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो एक गुफा के अंदर बना हुआ है। ऊपर लकड़ी का स्ट्रक्चर है जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर है, जो हिडिम्बी देवी या हिरमा देवी को समर्पित है, जिसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर में उत्कीर्ण एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। पैगोडा की शैली में निर्मित यह मंदिर अत्यंत सुंदर है। यह मनाली शहर के पास के एक पहाड़ पर स्थित है। मनाली आने वाले सैलानी यहाँ जरूर आते हैं। देवदार वृक्षों से घिरे इस मंदिर की खूबसूरती बर्फबारी के बाद और भी खूबसूरत हो जाती है। महाभारत काल में जब वनवास के समय पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया, तब विदुर के परामर्श से वे वहां से भागकर दूसरे वन में गए, जहाँ पीली आंखों वाला हिडम्बासुर दानव राजा, जो महादैत्य वन नामक वन के दानवों का राजा था, अपनी बहन हिडम्बा के साथ रहता था। एक दिन हिडिम्ब ने अपनी बहन हिडम्बा को वन में भोजन की तलाश के लिए भेजा, परंतु वहां हिडम्बा ने पांचों पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा। भीम को देखते ही हिडम्बा उस पर मोहित हो गई, इस कारण उसने उन सबको नहीं मारा। यह बात हिडिम्ब को बहुत बुरी लगी। तब क्रोधित होकर हिडिम्ब ने पांचों पांडवों पर हमला किया। इस युद्ध में भीम ने उसे मार डाला, जिसके बाद वहां जंगल में कुंती की सहमति से हिडिम्बा एवं भीम का विवाह हुआ। इन्हें घटोत्कच नाम का एक पुत्र हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दोनों माता हिडम्बा और पुत्र घटोत्कच के मंदिर आज भी हैं। तो अब इस कहानी के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। लाक्षागृह दहन के पश्चात सुरंग के रास्ते लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोल चलने के बाद भीमसेन को छोड़ शेष लोग थकान से बेहाल हो गए और एक बट वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। पुत्र भीम, गला सूख रहा है पुत्र, थोड़ा पानी पिला दे। मैं अभी लाता हूँ माताश्री। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने सबसे पहले स्वयं जल पिया और माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौटकर उनके पास आ गए। वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे। भीम वहां पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिम्ब नाम का एक भयानक असुर का निवास था। मानवों का गंध मिलने पर उसने पांडवों को पकड़ लाने के लिए अपनी बहन हिडम्बा को भेजा। 1 2 3 4 5 6 जा हिडम्बा, 5 को बांध करके रख दे और एक भारी भरकम मेरे लिए लेकर के आ, ताकि वे वहां अपना आहार बनाकर क्षुधा पूर्ति कर सके। वहां पहुंचने पर हिडम्बा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा और उनके सुंदर मुखारविंद तथा बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। देख भीम के रूप को भूली अपना भान, प्रेम उदय मन में हुआ, हटा न पाई ध्यान। उसने अपनी राक्षसी माया से अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना लिया और भीमसेन के पास जा पहुंची। भीमसेन ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीम के प्रश्न के उत्तर में हिडम्बा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडम्बा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने आप लोगों को पकड़कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडम्ब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान तक पहुँचा सकूँ। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलम्ब होता देखकर हिडम्ब उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ हिडम्बा भीमसेन से वार्तालाप कर रही थी। हिडम्बा को भीमसेन के साथ प्रेमालाप करते हुए देखकर वह क्रोधित हो उठा और हिडम्बा को दंड देने के लिए उसकी ओर झपटा। यह देखकर भीमसेन ने उसे रोकते हुए कहा, अरे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते हुए लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना ही वीर और पराक्रमी है तो मुझसे युद्ध कर। इतना कहकर भीमसेन ताल ठोककर उसके साथ मल्लयुद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडवों की नींद भी खुल गई। वहां पर भीम और एक राक्षस के साथ युद्ध करते हुए तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, पुत्री तुम कौन हो? हिडम्बा ने उन्हें सारी बात बता दी। अर्जुन ने हिडम्बा को मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया, किंतु भीम ने उन्हें बाण छोड़ने से मना करते हुए कहा, अनुज तुम बाण मत छोड़ो, यह मेरा शिकार है और मेरे ही हाथों मरेगा।
इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और उसे हवा में अनेकों बार घुमा घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हिडिंब को मारने के बाद वे वहां से प्रस्थान करने की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना की कि हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपनी पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। करे हिडिंबा प्रार्थना, भरे हृदय में पीर, महादेव वरदान दो, वरे मुझे यह वीर, वरे मुझे यह वीर। आप लोग मुझ पर कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देख युधिष्ठिर बोले, हे हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहा करेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ रहा करेगा। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। इसका नामकरण भी आप ही करें। इसका सिर घट के समान चिकना है, इसलिए मैं इसका नाम घटोत्कच रखता हूं। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बहुत बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुझसे सेवा अवश्य ली जाएगी। ईश्वर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। और इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हिडिंबा देवी टेम्पल और यहाँ चढ़ाई चढ़ते चढ़ते लोग थोड़े शायद थक चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके चलने के तरीके से ही आपको आइडिया लग गया होगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था 20 से 30 फुट के आसपास होगा, लेकिन ये पार कर चुका था। करीब 150 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पे हम चढ़ के आए हैं यहाँ पे। और यहाँ छोटी छोटी चट्टानें भी दिख रही हैं हमें आसपास, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मंदिर है ना एक पहाड़ी पर स्थित है। और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक हमेशा आपको मिल जाएंगे आते जाते। जो भी लोग मनाली घूमने आते हैं वो यहाँ मंदिर पे दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। और यहाँ पे आप भीड़ से ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे। और यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन भी आपको देखने को मिलेगी। जो लंबी लाइन ना होकर मंदिर के आसपास चारों तरफ एक गोलाकार रूप में लाइन लगती है, जिससे कि लाइन ज़्यादा लंबी ना लगानी पड़े और वहीं भी कम एरिया में उनकी लाइन लग जाए। तो इसके हिसाब से वहाँ पे काफ़ी आप देख सकते हैं मंदिर के पीछे जो लाइन दिख रही है यहीं से। और इसके बाद अगर आप देखेंगे मंदिर के मुख्य द्वार पे भी यहाँ से लाइन स्टार्ट है और मंदिर के चारों ओर घूमती हुई वो लाइन आपको मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ, जहाँ पे लाइन आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे हिडिंबा देवी मंदिर के अंदर, जहाँ पे आपको हम दर्शन कराने वाले हैं हिडिंबा देवी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन यहाँ पे भी लगी हुई है, उधर से घूमती हुई मंदिर के चारों ओर से। और मंदिर के अंदर भी यहाँ पे काफ़ी लाइन आई है और यहाँ बहुत सारे जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरा का पूरा माहौल बहुत ही खुशनुमा है, फूलों की सुगंध। और बहुत सारे पर्यटक पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। देखिए लाइन यहाँ पे अभी भी लगी हुई है और हमें यहाँ इतनी लंबी लाइन में इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मेन गेट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से कोशिश करेंगे कि मंदिर के अंदर का कुछ दृश्य आपको दिखा सकें। लेकिन यहाँ से दृश्य का दिखना संभव नहीं है, क्योंकि जो भीड़ है ना, जो भक्त हैं वो अंदर जा रहे हैं और सामने के मुख्य द्वार को वो कवर कर लेते हैं। इस वजह से अंदर का जो दृश्य वो दिख नहीं पा रहा है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्की सी झलक दिखेगी, लेकिन जो संपूर्ण जो दृश्य है ना वो अंदर जाके ही नजर आएगा। तो हम वापस से चलते हैं लाइन की तरफ और वहाँ से मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता था कि अगर हम यहाँ लाइन में लगे तो हमें पूरा का पूरा दिन हो जाएगा और हम मंदिर के अंदर हम नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस कॉर्नर पे जाके बैठ गए। ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जाके हम बैठ गए और 2 मिनट यहाँ पे बैठे और खड़े होके यहीं से लाइन में हम लग गए। ये एक तरह की चीटिंग थी, लेकिन हमें अपना समय भी बचाना था। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लाइन में घुस गए, किसी को पता भी नहीं चला कि ये लाइन तोड़ के अंदर घुस के और मंदिर के अंदर जा रहे हैं।
तो यहाँ से हम लाइन में अंदर जाएंगे और इसके बाद का जो व्यू होगा वो आपको दिखाएंगे। अंदर जाने के बाद वहाँ एक गार्ड था जिसने हमारे कैमरे को रोक लिया कि यहाँ आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं था कि यहाँ पे वीडियो शूट करना मना है। वहाँ पे बोर्ड शायद हम देख नहीं पाए और बाहर आके हमें बाद में नज़र आया यार बोर्ड लगा हुआ था, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा जो फुटेज यहाँ पे आया है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूँगा। तो पहले यहाँ आसपास का आप दृश्य देखिए, काफ़ी खूबसूरत है। लोग छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ यहाँ पे अब नज़र आ रही हैं वहाँ पे खड़े होके आनंद ले रहे हैं, कोई फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब टाइम पास किसी ना किसी तरीके से सभी का यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ एकदम ठंडी हवाएं चलती रहती हैं जिससे माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। और यहाँ पे हम आ गए मंदिर में, लाइन को बीच में क्रॉस करके, यानी कि बीच में लाइन तोड़ के हम यहाँ पे घुस गए लाइन के अंदर। तो अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं और अब इसको चलने देते हैं। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो हम डायरेक्ट लाइन में अंदर घुस गए। तो यहाँ से अब अंदर जाएंगे और अंदर का जो दृश्य है, वहाँ पे जो गार्ड थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जिन्होंने हमारे कैमरे को पकड़ लिया। और जो बाकी का जो दृश्य था हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन मैं अभी उनका एक फ़ोटो वहाँ का मैं आपको अभी दिखा दूँगा जो कि हिडम्बा माता का है। तो चलिए मंदिर के अंदर अब हम जाने वाले हैं और ये सामने का दृश्य आप देख सकते हैं, सामने मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ है जो कि भीड़ को रोक रहा है, बार बार एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए बार बार निर्देशित कर रहा है वो। और उसका वो काम है, वो अपना काम बखूबी जानता है उसे क्या करना है। तो अब हम अंदर जाने वाले हैं और इसके बाद ये गार्ड हमारे कैमरे को यहाँ पे रोक लेता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये लो हम आ गए अंदर और यहाँ पे ये गार्ड हमारे कैमरे को रोक देगा एक साथ, ये यहाँ इसने रोक दिया। तो बस इसके आगे का व्यू हम आपको नहीं दिखा सकते। तो अब हम आ गए बाहर वापस से मंदिर के और आसपास की लोकेशन का फिर से थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो खींची चल रही है अच्छी तरीके से। और हम आ गए मेन मार्केट में। तो अभी हम सब लोग मॉल रोड पे हैं, मनाली की मार्केट है ये। और यहाँ पर बहुत रश है इस समय और काफ़ी एंजॉय भी है। यहाँ देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर अपने लिए बाइक देख रहे हैं, उससे बात होने वाली है। कल हम राइड करेंगे लद्दाख के लिए बाइक से। बुलेट देख रहे हैं, हमें 4 बुलेट गाड़ी चाहिए और उससे हम जाएंगे कल लद्दाख। तो आगे का सफ़र बड़ा रोमांचक होने वाला है, जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि अब हमें जाना है अटल टनल वगैरह घूमने के लिए। तो मार्केट में थोड़ा हमें कुछ खाना पीना था, थोड़ा घूमना था, तो वो सारी चीज़ें करके कल हम मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे अटल टनल के लिए। इसके बाद रोहतांग पास वगैरह गुलाब बार होते हुए सब जगह हमें आगे जाना है। तो चलिए अब आपको मैं एक्स्ट्रा फुटेज जो है वो दिखा देता हूँ साइलेंट करके, आप उसका आनंद लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों ये ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म नहीं होता, आगे हम बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद हमें जाना है रोहतांग पास, अटल टनल, बहुत सारी जगह अभी हमें जाना है। और इसके अलावा मैं आपको मार्केट के ब्लॉग भी दिखाने वाला हूँ, जो कि वहाँ कपड़ों की मार्केट है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वो सारी चीज़ें मार्केट के अलग ब्लॉग मैंने बनाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले ब्लॉग का। थैंक यू।